हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र अग्रवाल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, CCT-6 पिसा टेस्ट उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। ये वीक और है उस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो जिन्होंने भी अभी तक वो टेस्ट नहीं किया है वह इस वीक अपना टेस्ट कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने अलग अलग यूनिट्स को सॉल्व करके देखा था। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 ऑर्गेनाइजिंग पार्टी इस यूनिट को देखते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके क्या क्वेश्चन है, उनके आंसर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। Organizing party. Tariq is inviting Ajay, Raghav, Anish and Aman for a small get together at his home. His mother tells him to buy some juice from nearby departmental store. तारिक ने एक पार्टी रखी है जिसके लिए उसे जूस लेकर आना है। क्वेश्चन क्या है? Tariq wants to buy some orange juice. He visits a nearby departmental store which has following offers. Offer A, 1 liter carton Rs65. Offer B, 2 liter carton 125. Offer C, a pack of 1 liter carton Rs256. Tariq purchased 5 liter of orange juice. The combination of offers on cartons which would get him the lowest amount is. सबसे कम अमाउंट में उसे कौन से ऑफ़र मिल सकते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो ऑफ़र ए, अगर 1 लीटर्स के वो 5 कार्टन लेता है तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, और 2 लीटर के अगर कार्टन लेता है तो उसे कितने पे करने पड़ेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं और 5 लीटर का प्राइस हम निकालते हैं तो हमारा आंसर बी यहाँ होता है 2 कार्टन्स ऑफ 2 लीटर फ्रॉम ऑफर बी एंड 1 कार्टन ऑफ 1 लीटर फ्रॉम ऑफर ए। तो हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक लव्स lemon day, so he picks up 2 different bottles P and Q of lemon day. Bottle P contains 1.5 liters of lemon day. Bottle Q contains 1/3 more lemon day than bottle P. The quantity of lemon day in bottle Q is. बॉटल P में 1.5 लीटर्स है और Q में क्या है, 1/3 मोर है। तो 1/3 अगर हम करते हैं 1.5 का तो 0.5 लीटर होता है। तो बॉटल Q की क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 लीटर्स। 1.5 प्लस 5, 0.5, 2 लीटर्स। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारिक makes a fruit punch. He mixes 500 ml of orange juice. He mixes 500 ml of orange juice, 200 ml of pineapple juice and 1 liter of lemon day. Then the ratio of orange juice, pineapple juice, lemon day in its simplest form is. रेशो हमें निकालना है इन तीनों का, तो वो कितना होगा।
ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ इसका ऑप्शन हमें मिलता है डी 5, 2 और 10। ये रेशो इन तीनों का होगा जो उसने मिक्स किया है, 5, 2 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। He likes the fruit punch and decided to serve it to everyone in the party. If he used 2 liters of orange juice, then the total quantity of fruit punch will be। पिछले क्वेश्चन में हमने जो रेशो निकाला था उसी पर डिपेंडेंट है एक क्वेश्चन कि ऑरेंज जूस की जगह उसने ऑरेंज जूस की क्वांटिटी 2 लीटर कर दी है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी जब हम निकालते हैं उसकी, ऑरेंज जूस को 2 लीटर करके उसी रेशो में उन दोनों की क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आता है सी, 6.8 लीटर। इसलिए हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, इस यूनिट में इतने ही क्वेश्चन हैं। चलिए अब चलते हैं यूनिट 6 में। 5th यूनिट के आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए थे पहले पिछले वीडियो में, तो अब सीधे चलते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 है हमारी फैब्रिक्स। फैब्रिक्स के क्वेश्चन पैराग्राफ को पढ़िए थोड़ा गौर करके, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। समीर्स मदर बाय पॉलीकॉटन, ए ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, curtains for home but makes sure that the cloth that Sameer wears are cotton. Some common prescriptions about cotton and polyester are listed below. Cotton wrinkles easily. Cotton absorbs moisture. Polycotton is easy to wash. ये हमें ध्यान में रखने हैं तीनों बातें। इसी पर बेस्ड हमारे आंसर हैं। पॉलीकॉटन इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पॉलीकॉटन इज़ ड्यूरेबल। ये 5 फैक्ट हैं हमारे सामने। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन from the above due to which Sameer's mother prefers to use polycotton over cotton fabric for the curtains। समीर की माताजी ने पॉलीकॉटन क्यों चूज़ किया कर्टन्स के लिए, वो हमें पता लगाना है। तो जब हम इन 500 को फिर से पढ़ते हैं, तो पॉलीकॉटन को क्यों चूज़ किया। कॉटन रिंकल्स इजीली, कॉटन इजीली रिंकल्स होते हैं कॉटन में। तो हम कॉटन नहीं ले सकते। और पॉलीकॉटन इज़ इजी टू वॉश, पॉलीकॉटन वॉश करने में इजी है। और 4th ऑप्शन पॉलीकॉटन इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पॉलीकॉटन इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बल्कि पॉलीकॉटन इज़ ड्यूरेबल, पॉलीकॉटन ड्यूरेबल है। इसलिए 1, 3 और 5 ये तीनों ऑप्शन हमारे पॉलीकॉटन चूज़ करने के लिए हैं। इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, तो आप ध्यान से पढ़ें, उस हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द क्रॉस सेक्शन शेप्स ऑफ वेरियस फाइबर्स आर गिवन बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली
द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ ए कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर भी की क्रॉस सेक्शनल शेप क्या होती है? पीछे पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, उस हिसाब से जब हम इसका आंसर देखते हैं तो आंसर हमारा सी होता है यहाँ पर, तो इसलिए सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैटेगरीज हैं कुछ फाइबर की, उनको हमें ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को हमें देखेंगे। बेस्ड ऑन द फिगर इन द प्रीवियस स्लाइड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। पॉलिस्टर इज मैन मेड रीजनरेटेड फाइबर। पॉलिस्टर मैन मेड रीजनरेटेड फाइबर है? नहीं है, पॉलिस्टर एक रीजनरेटेड नहीं है। रेयॉन इज नेचुरल प्लांट फाइबर। रेयॉन जो है वो नेचुरल प्लांट फाइबर है? नहीं है। एस्बेस्टस इज ए नेचुरल मिनरल फाइबर। और सिल्क इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। सिल्क आर्टिफिशियल फाइबर है? नहीं है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इस टेबल को ध्यान से, इसी के बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड राइट एग्री और डिसएग्री इन द गिवन स्पेस। हीट सेंसिटिव फाइबर्स आर थर्मोसेटिंग। एग्री हैं या डिसएग्री हैं इस बात से? पीछे टेबल में आपने देखा था, तो यहाँ डिसएग्री। नेक्स्ट, द मॉइस्चर absorption ability of the fiber affects its flammability। क्या ये सही है या गलत है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कोई फाइबर तो फ्लेमेबिलिटी अफेक्ट होती है या नहीं होती? अफेक्ट होती है, इसलिए एग्री। सिंथेटिक फाइबर आर मोर लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल। सिंथेटिक ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो एग्री। चलिए 3 ही ऑप्शन थे, क्वेश्चन थे, यहाँ 3 पार्ट थे क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखते हैं। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, उसी बेस पर हमारे क्वेश्चन हैं आगे। तो ये आ गए। इन्वेस्टिगेशन इन द लेबोरेटरी, फिल इन द ब्लैंक विद यस और नो। यहाँ हमें यस और नो लिखना है। तो द मटेरियल कैन बी वॉश्ड विदाउट बीइंग डैमेज्ड। पैराग्राफ पढ़ा, उस हिसाब से हम यहाँ पर यस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल कैन बी रैप्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट बीइंग डैमेज्ड। यस, यहाँ भी हम यस करेंगे। रैप करने से डैमेज नहीं होता है। द मटेरियल कैन बी क्रश्ड विदाउट बीइंग डैमेज्ड, तो क्रश हम करते हैं तो भी डैमेज नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी हम यस करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा द मटेरियल कैन बी मास प्रोड्यूस्ड चीपली। तो चीपली तो नहीं है, क्योंकि कॉस्टली है काफ़ी, इसलिए हम यहाँ नो करेंगे। तो यहाँ 4 ही ऑप्शन थे हमारे 5th क्वेश्चन के। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी यहाँ यूनिट 6 एंड हो गई है। इस हिसाब से हमने 2 यूनिट सॉल्व कर ली है। आप भी अपना आंसर चेक कर लें। आगे देखते हैं आंसर क्या दिखाते हैं हमें, गलत है या सही है। तो स्टूडेंट्स 2 यूनिट हमने सॉल्व करी हैं।
प्रकार से आप अपनी सभी यूनिट्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।